इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो टेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो इंटीग्रल है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो जो इंटीग्रेशन फाइनाइट इंटरवल पर किए जाएं और फंक्शन जो डिफाइन है वो इंटरवल के हर एक पॉइंट पर बाउंडेड हो, तब हम कहते हैं कि वो प्रॉपर इंटीग्रल है। और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं उसमें दो कैटेगरी बनाई गई हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को दो टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है उसमें ये कहा गया है कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो फाइनाइट नहीं है, मतलब जिस इंटरवल में x को डिफाइन किया गया है वो इनफाइनाइट है। इंटरवल इज नॉट फाइनाइट। और जो सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा गया है वो है जिसमें इंटरवल तो फाइनाइट है लेकिन फंक्शन उस इंटरवल के किसी पॉइंट पर अनबाउंडेड हो जाता है। इट मीन्स कि वो या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो है वेयर लेंथ ऑफ इंटरवल is finite but function is unbounded in the interval। तो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन है और इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमें कुछ टेस्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास ऐसे फंक्शंस हों जिनका हम डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं जानते हैं, तो तब हम इन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो दिया हुआ इंटीग्रल है वो फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डिफाइन किया गया इंटीग्रल दोनों काइंड में आ सकता है, यानी उसकी जो इंटरवल की लेंथ है वो इनफाइनाइट भी होगी और उस इंटरवल के किसी पॉइंट पर फंक्शन अनबाउंडेड भी होगा। तो उन केसेस में हम उसको दो अलग अलग इंटीग्रल में डिवाइड इस तरह से करते हैं कि वो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों सेपरेट हो जाएं। जो इनके टेस्ट हैं उसको समझने के बाद एक क्वेश्चन से हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से इसे अप्लाई किया जाता है और टेस्ट में किस तरह से हमें इनको याद रखना है। तो पहले तो फर्स्ट काइंड से हमारा मतलब है जिसमें इंटरवल की जो लेंथ है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो क्वेश्चन को देख करके अगर आप देखते हैं कि उसके जो इंटीग्रल की लेंथ है वो अगर इनफाइनाइट है तो आप कह रहे हैं कि ये फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड के लिए जो कंपैरिजन इंटीग्रल हम डिफाइन करते हैं, मतलब एक ऐसा इंटीग्रल हम डिफाइन कर लेते हैं जो दिए हुए क्वेश्चन को उससे हम कंपेयर करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है कंपैरिजन इंटीग्रल। और वो कंपैरिजन इंटीग्रल है a to infinity dx upon x raised to the power n where a greater than 0। अब यहाँ पर a का 0 से ग्रेटर होना इसलिए जरूरी है कि अगर a 0 हो जाए तो ये फंक्शन 1/x पावर n पॉजिटिव n के लिए n ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसको फर्स्ट काइंड कैटेगरी में डाल रहे हैं, इसलिए हम इसको अनबाउंडेड नहीं चाहते हैं। इसलिए a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए जिससे फंक्शन अनबाउंडेड ना हो। और लिमिट a से इंफिनिटी में a ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंपैरिजन इंटीग्रल की कंडीशन ये है कि ये तब कन्वर्जेंट होता है जब n ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्जेंट तब होता है जब n लेस देन इक्वल टू 1 होता है।
जो सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसमें लेंथ तो फाइनाइट होती है, लेकिन इंटरवल पर वो फंक्शन अनबाउंडेड होता है। अब इसमें जो कंपैरिजन इंटीग्रल है सेकंड काइंड का, वो हम a टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए पावर n यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तब जब फंक्शन x इक्वल टू a पर अनबाउंडेड है। इस फंक्शन में 1 अपॉन एक्स माइनस ए पावर n में अगर हम x इक्वल टू a पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड आ जाता है, तो हम कह रहे हैं कि ये अनबाउंडेड है x इक्वल टू a पर। अब सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो x इक्वल टू b पर अनबाउंडेड हो, तब यहाँ पर b माइनस एक्स लिखा जाएगा जहां पर x माइनस ए लिखा है। अगर अपर लिमिट पर अनबाउंडेड है तो b माइनस एक्स आएगा, लोअर लिमिट पर है तो x माइनस ए आएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो इन बिटवीन a एंड b है, b से कम है और a से ज्यादा है, इसलिए यहां पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये तब कन्वर्जेंट है इंटीग्रल जब n लेस देन 1 है, और तब डाइवर्जेंट है जबकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये इसका कंपैरिजन इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के लिए। अब जो टेस्ट हैं इसमें कंपैरिजन टेस्ट है, म्यू टेस्ट है, अबेल टेस्ट है और डिरिचलेट टेस्ट है। 4 टेस्ट हैं, चारों को आप किस तरह से याद रखें कि जो फर्स्ट टेस्ट है कंपैरिजन इंटीग्रल, तो जैसा कि नाम से ही लगता है कंपैरिजन इंटीग्रल, दो इंटीग्रल को आप कंपेयर करेंगे। एक आपको दिया हुआ क्वेश्चन है सपोज a टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसमें जो एफ एक्स दिया है उसको सोचते हुए एक ऐसा gx बनाएंगे जो gx ऐसा होना चाहिए कि मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू gx हो और gx हमेशा पॉजिटिव हो। उस केस में अगर फंक्शन a टू इंफिनिटी gx कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब हमारे पास मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू gx है और gx ही कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट में मतलब कि ये डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करता है और ये मोड एफ एक्स इससे भी छोटी वैल्यू है, तो फिर ये भी फाइनाइट डेफिनेट वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो अगर ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है तो फिर a टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। अब जो सेकंड काइंड कंपैरिजन टेस्ट है उसमें दूसरी फॉर्म ज़्यादा यूज होती है, और वो फॉर्म ये है कि अगर हम ये सपोज कर लें इसी तरह के इंटीग्रल में जो कि x इक्वल टू a पर अनबाउंडेड है, तो अगर x इक्वल टू a पर अनबाउंडेड है तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू a पुट करने पर फंक्शन में वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो फिर हम ऐसा कुछ उसमें सोचें कि जिसकी वजह से वो इन्फिनिटी हो रहा है वो फंक्शन में ना रहे, तो उसे कैंसिल करने के लिए ही आप उसमें gx को सोचते हैं। वो जो gx है उससे आप जब डिवाइड कर देंगे fx अपॉन gx करेंगे तो वो जो इनफाइनाइट बन पा रहा था अब वो फाइनाइट हो जाएगा। और इस तरह से आप ये कहेंगे कि अगर fx अपॉन gx जबकि x टेंड्स टू a लिमिट है, अगर डेफिनेट नंबर को अप्रोच करता है तो ये दोनों ही इंटीग्रल या तो कन्वर्जेंट होते हैं या दोनों डाइवर्जेंट होते हैं। तो ये दोनों का फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का कंपैरिजन टेस्ट है। नेक्स्ट जो आता है म्यू टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा वैसे यूज किया जाता है क्वेश्चंस में और सबसे ज़्यादा सिंपल भी यही है। म्यू टेस्ट में हम इंटीग्रल जो लेते हैं a टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, जब इसकी कन्वर्जेंस का पता करते हैं तो इस एफ एक्स फंक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं एक x पावर म्यू वाले नंबर से, तो x पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स अगर एग्जिस्ट कर जाए उस केस में जबकि म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, और अगर म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है तब हम कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट है। ये फर्स्ट काइंड टेस्ट का। अगर आप सेकंड काइंड टेस्ट में देखें तो म्यू की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट काइंड में म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है और सेकंड काइंड में म्यू लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है।
यानी इसमें ग्रेटर देन 1 है तो इसमें लेस देन 1 है, और इसमें म्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है, तो यहां पर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है। तो दोनों में एक रिवर्स रिलेशन है। फर्स्ट काइंड अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो उसमें जब हम म्यू टेस्ट लगाते हैं तो म्यू की वैल्यू अगर हमें ग्रेटर देन 1 मिलती है तो कन्वर्जेंट है, लेकिन सेकंड काइंड में अगर म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर मिलती है तो डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट अबेल टेस्ट है, और अबेल टेस्ट में कंडीशन, अबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट जनरली तब हम यूज करते हैं जब इंटीग्रल में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो। अगर हम इसमें एक फंक्शन f(x) और एक फंक्शन φx दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं और फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात हो रही है, तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो इनफाइनाइट है, तो फिर हम ये देखते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए जब ये इंटीग्रल x ग्रेटर देन a के लिए कन्वर्जेंट होगा, उस केस में अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है f(x) dx और जो φx है वो बाउंडेड और मोनोटॉनिक है। तो इन दोनों फंक्शन को जब हम सोचते हैं कि किसको f(x) लेंगे किसको φx लेंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट या म्यू टेस्ट से अगर हमें किसी फंक्शन का पता है कि वो कन्वर्जेंट है तो उसी को हम f(x) ले लेते हैं और फिर देखते हैं क्या दूसरा फंक्शन जो φx मिल रहा है क्या φx बाउंडेड और मोनोटॉनिक है, तब उनके प्रोडक्ट से बना ये इंटीग्रल जो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। अब अबेल टेस्ट जो सेकंड काइंड में है वहां भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। a to b f(x) dx converges and φx is bounded and monotonic in this interval a to b, then the product is convergent। और जो डिरिचलेट टेस्ट है उसमें f(x) और φx का जो रोल है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो डिरिचलेट टेस्ट है, इस डिरिचलेट टेस्ट में फंक्शन f(x) जो है वो बाउंडेड और मोनोटॉनिक है, और यहाँ पर जो फंक्शन है φx वो बाउंडेड और मोनोटॉनिक है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि फंक्शन f(x) बाउंडेड और मोनोटॉनिक है, इसमें फंक्शन φx को कह रहे हैं कि बाउंडेड और मोनोटॉनिक है। फंक्शन जो है f(x) और φx का जो रोल है वो इंटरचेंज है, और जो फंक्शन f(x) है उसमें टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 आना चाहिए। द इंटीग्रल a to infinity dx φx यानी उन दोनों का प्रोडक्ट तब कन्वर्जेंट होगा जबकि mod a to x φx dx ये बाउंडेड आ जाए, और बाउंडेड किसके लिए आए, x की फाइनाइट वैल्यूज के लिए वो बाउंडेड आए। तो यहाँ पर a to x φx dx क्या होना चाहिए, बाउंडेड, और इसमें जो ये इंटीग्रल है f(x) a to b dx ये बाउंडेड होना चाहिए। तो जब हम इंटीग्रल φx ले रहे हैं फर्स्ट काइंड में तो बाउंडेड कह रहे हैं, लेकिन सेकंड काइंड में जो इंटीग्रल f(x) है वो बाउंडेड होना चाहिए। यानी डिरिचलेट टेस्ट में f(x) और φx के जो रोल हैं वो दोनों इंटरचेंज हैं। ये टेस्ट हम तब अप्लाई करने की जरूरत समझते हैं जब हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं जानते हैं। अब एक क्वेश्चन से ये देखें कि जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं तो म्यू की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया है, इंटीग्रल इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन इंटीग्रल 0 to infinity x स्क्वायर अपॉन 1 plus x पावर 3। तो हम ये देखें कि क्या ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो यहाँ पर जो लेंथ है इंटरवल की वो इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो फिर हम फर्स्ट काइंड के वाले टेस्ट इसमें अप्लाई करने चाहेंगे, और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अगर म्यू टेस्ट अप्लाई करें तो हम म्यू को कैसे डिसाइड करते हैं कि म्यू क्या होना चाहिए। फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 plus x पावर 3। तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना है
कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में x की टर्म्स हैं उन सब से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेना है। इक्वल टू fx, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो आपके पास आ जाता है 1/x ब्रैकेट 1/x प्लस 1 क्यूब। तो आप जब इसमें लिमिट लेते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट काइंड का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्स्ट काइंड में आपको इसमें लिमिट लेनी होती है x टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब आप इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1/इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ पर x है इसकी वजह से ये 0 हो रहा है, तो जिसकी वजह से 0 बन रहा है उसको इधर आप मल्टीप्लाई करें। और उसके बाद आप इसमें लिमिट लें x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट x f(x) इज इक्वल टू x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x प्लस 1 क्यूब। लिमिट लेने के बाद सिंप्लीफाई करके ये 1 आ जाता है, जो कि आपको डेफिनेट और फाइनाइट नंबर मिलता है। अगर ये डेफिनेट फाइनाइट नंबर मिल गया, इस मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेकिन किस म्यू के लिए? यहाँ पर जो x की पावर है वो 1 है, इट मीन्स म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको म्यू की वैल्यू 1 मिली है, और म्यू इक्वल टू 1 के लिए जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट होता है। तो ये दिया हुआ जो इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट है, जो कि हम इसमें म्यू टेस्ट से पता कर रहे हैं।